इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं 4Ps। 4P आप मार्केटिंग में भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, शायद आपने पढ़ा होगा पहले। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये आपका मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग सभी प्रमोशनल कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट होता है। जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को या नीड को फुलफिल करता हो। मार्केटिंग के पहले अभी आप लोग ने एक लेक्चर मेरा सुना होगा जिसमें मैंने मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में बताया है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिलिप कॉटलर वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर, पढ़ा होगा। मैंने इसको भेजा नहीं, लिंक आपके में ग्रुप में शायद नहीं भेजा है, अलग से देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और मार्केटिंग, सेलिंग कंसेप्ट और देन मार्केटिंग कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, तो अगर जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, जो सबसे नया कंसेप्ट है, उसमें भी और फर्दर अभी इनोवेशन होना है, उसके आगे का लेक्चर में अभी कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें हम लोग ने मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो सबसे इनोवेटिव कंसेप्ट है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में और प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम लोग अपने मन से प्रोडक्ट बना देते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो सारे लोग खरीद लें। सेलिंग कंसेप्ट में भी यही करते हैं कि हम बेचने की कोशिश करते हैं, हम अपना प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बेच लें, मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर लें। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नीड एनालिसिस, और नीड के हिसाब से हम फिर प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं। फिर अलग अलग स्टेप आते हैं, उसको प्रमोट करना, उसको कहाँ पे बेचना है। तो प्रॉपर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में अगर हम 4Ps का ध्यान रखें तो यानी सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जो कस्टमर की किसी ना किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। कोई ऐसी खास प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो बहुत बर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका सोल्यूशन उसको चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरह से उसका सोल्यूशन चाहिए। तो उस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमने प्रोडक्ट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल फैन जो है वो एक तरह से मैंडेटरी हो गया है, पर लगे हुए हैं सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या करता है? प्रॉब्लम क्या थी? हिंदुस्तान में गर्मी बहुत पड़ती थी, लगभग 8-10 महीने, 8 महीने तो लगभग गर्मी रहती है। उसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो कोई सो नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, बीमार भी हो जाएगा, ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन? क्या है? फ़ैन। अगर वो चलेगा तो उससे हवा लगती है तो थोड़ा थोड़ा कूलिंग होती है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने, किसी इनोवेटर ने एक मशीन बनाई, एक प्रोडक्ट बनाया, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि लगातार चल रहा। हमें लगता है फॉरएवर चलता रहेगा ये, ठीक है, स्टिल, जब तक कि इतनी ज़्यादा जो आपका वो है AC है, जब तक इतना ज़्यादा पॉपुलर या इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हो जाता है कि सभी लोग उसको अफोर्ड करने लगे, तब तक ये चलता रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन एक ये फैन है। दूसरा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप फिलिप कॉटलर का बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला एग्जांपल आपको मिलेगा टाटा स्वच्छ का। टाटा स्वच्छ में क्या है कि वो टाटा ने क्या किया, रिसर्च करी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग क्यों मरते हैं। कोविड के पहले की बात है। सबसे ज़्यादा लोग इसलिए मर रहे थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। जो गंदा पानी पी लेते थे उससे उनको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती थी, और इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो गंदा ड्रिंकिंग वाटर पी लेते हैं, पॉल्यूटेड होता है, उसमें बीमारियां होती हैं, डायरिया, पेचेस, ट्यूबरक्लोसिस, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। गंदा पानी पीते हैं, उनको साफ पानी नहीं अवेलेबल है। यानी कि दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, आप मान के चल सकते हैं 70-80% तक, 60-70% तक की ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास साफ स्वच्छ पेयजल अवेलेबल नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जान के, क्योंकि गांव में जो कुएं से पानी निकालते हैं लोग, हैंड पाइप से पानी निकालते हैं, तो जो कुएं से पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो खुला ही होता है, और जो हैंड पाइप से पानी निकालते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आसपास के पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। जैसे कहीं पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जैसे दादानगर या इस तरह की जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, कहीं पे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना वेस्टेज निकाला, उसमें लेड मिला हुआ है और जहरीले केमिकल्स मिले हुए हैं, वो पानी भर गया जाके किसी तालाब में कहीं पे। और क्या हुआ, पहले तो तालाब को तो उसने खराब कर ही दिया, तो तालाब का पानी कोई नहीं पी रहा। हम लोग पानी कौन सा पी रहे हैं? अंडरग्राउंड वाटर पी रहे हैं। ठीक है, जेट पंप से निकाल के, हैंड पाइप से निकाल के, ट्यूबवेल से, कुएं से, और वो जहरीले तत्व पानी में मिल गए।
और वो हम लोगों ने इनटेक कर लिए, जानवरों ने पी लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आसपास इस समय गौरैया प्रजाति खत्म हो रही है। जब मैं छोटा था तो घर में बहुत गौरैया आती थी, अभी कहीं बहुत कम मिलती है। प्लस आपने देखा होगा जो ईगल है, हॉक है, गिद्ध, बाज, चील, ये भी अब बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो उन जानवरों को खाते हैं, अपमार्जक है, डिकम्पोजर है ये लोग, ये एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं, तो वो जानवरों को खाते हैं। लेकिन जानवरों ने क्या हुआ, ऐसा जहरीला चारा खा लिया है, जहरीला पानी पी लिया, जिसकी वजह से मर गए, उनको उन्होंने खा लिया, अब वो भी मर गए। तो क्या हो रहा, फूड चेन जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए टाटा ने क्या किया कि एक ऐसा वो बनाया, प्रोडक्ट बनाया टाटा स्वच्छ नाम के, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। उसमें उनको पता है कि गांव में बिजली नहीं आती है, गांव के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत अफोर्डेबल है। 1000-1500 रुपये में आप एक प्योरीफायर लेके आ सकते हैं। उसमें आपको बिजली नहीं लगाना, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आप उसमें पानी डालिए और उसके बाद पानी पी लीजिए, वो पानी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व करते हुए प्रोडक्ट बनाया। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, 4 P's मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत हिट होगा, और वो बहुत हिट हो गया। प्योरेट, HUL का और टाटा का स्वच्छ बहुत ज़्यादा बिकता है। प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना, पहले नीड आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। तो P समझ में आया, फर्स्ट P प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट हम तब बनाएंगे जब हम पहले प्रॉब्लम समझ लेंगे, नीड समझ लेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कपड़ों को साफ सही करने के लिए हम लोग टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। पहले दातून का इस्तेमाल होता था, दातून से शायद इतनी अच्छी तरह से साफ नहीं हो सकते थे दांत, कुछ फंसा रह जाता था, तो उन्होंने ब्रश बना दिया। पहले पाउडर वाले उसका इस्तेमाल होता था, टूथ पाउडर का, फिर उन्होंने क्या किया, पेस्ट बना दिया, ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, कन्वीनियंट ज़्यादा हो गया। शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए बाथिंग सोप बना दिया, पहले थोड़ी ना होगा। प्रॉब्लम क्या है, उसको उसका सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। ठंडियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो वैसलीन बना दिया और कोल्ड क्रीम बना दी गई, ये सब सारी की सारी चीज़ें। प्रोडक्ट तब बनाएंगे जब हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसकी प्रॉब्लम को समझ लेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। प्राइस मतलब अप्रोप्रिएट प्राइस या अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि जो प्रोडक्ट कंसेप्ट था वो फ्लॉप क्यों हो गया था, प्रोडक्ट कंसेप्ट इसलिए फ्लॉप हो गया था कि उसमें हेनरी फोर्ड या इस तरह के जो लोग थे उनका ये मानना था कि आप इतना शानदार प्रोडक्ट बना दीजिए, उसमें बहुत सारे फीचर डाल दीजिए, लोग खुद ही खरीदने आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होगा। आप अगर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे तो सारे लोग खरीदना चाहेंगे उसको, बट क्या सारे लोग खरीद पाएंगे? अगर कार खरीदने की बात है तो सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास रोल्स रॉयस हो, फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, ठीक है, बट वो क्या उसको खरीद सकते हैं? अगर किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो सबको लगता है यार ठीक है, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा हो या फिर आईफोन हो, आईफोन 13 प्रो मैक्स हो, लेकिन क्या सारे लोग उसको खरीद सकते हैं? परचेज करने वाले लोग 1% होंगे। जब आप बहुत शानदार प्रोडक्ट बना दोगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दोगे, तो खरीदना तो लोग चाहेंगे क्योंकि उसमें फीचर्स हैं, क्वालिटी है, लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। तो 80-90% लोग उसको प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर पाएंगे। तो हमें प्राइस को अप्रोप्रिएट रखना है, ठीक है। जैसे कि विंडोज़ है, विंडो क्या करता है कि उसको पता है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर बिना विंडोज़ के नहीं चल सकते, तो वो चाहे तो अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर सकता है, लेकिन वो हमेशा अफोर्डेबिलिटी को ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर देगा, क्योंकि देखो अगर आपको कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप चलाने हैं तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के बिना वो नहीं चल सकता, वो डिब्बा है, जब तक आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करोगे वो रन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बहुत महंगा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कंप्यूटर चलाना है तो झक मार के खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अप्रोप्रिएट प्राइस रखते हैं। पुराने वर्जन का सस्ता रखते हैं, बहुत सस्ता रखते हैं, जो नया वर्जन आता है उसको थोड़ा सा महंगा रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस लगा देंगे तो लोग जब परेशान होंगे तो कोई ना कोई और एक सोल्यूशन प्रोवाइडर आ जाएगा जो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको सोल्यूशन दे देगा। तो अभी वो प्रॉब्लम बनने नहीं दे रहे, अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि अभी
क्या है कि अगर आपके पास हार्डवेयर है तो उसको चलाने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए रीजनेबल, तो उन्होंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर रीजनेबल रेट पे बना के रखा हुआ है, तो इसलिए उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लाइनेक्स है, मैकिन्टोश है, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पा रहे, क्योंकि मैकिन्टोश जो एप्पल का है वो उसके साथ मैंडेटरी है कि आपको हार्डवेयर खरीदना ही पड़ेगा। आप अपना कंप्यूटर ला के उसमें मैकिन्टोश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत पॉपुलर है और वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इस समय, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान रखता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ध्यान रखता है, यानी प्रोडक्ट भी दे रहा है जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ वो अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान रख रहा है, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग कर रहा है, ठीक है, जितनी की होनी चाहिए। प्लेस का मतलब ये हुआ कि जहां पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट प्रोडक्ट अवेलेबल हो। राइट प्रोडक्ट के बारे में पहले तो आपने राइट प्रोडक्ट बना दिया, उसकी अप्रोप्रिएट प्राइसिंग कर दी, अब आपको उसको राइट प्लेस पे अवेलेबल भी कराना है। फॉर एग्जांपल साइबेरिया, अंटार्कटिका, इन सब जगहों पे निगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, और एक कोई ऐसी कंपनी है जो इस तरह के गर्म कपड़े बनाती है, हाँ, और वो गर्म कपड़े ले जाके राजस्थान, गुजरात में बेचने लगे, ठीक है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इस समय गर्मी पड़ रही है। तो अगर वो ऐसी जगह बेचेगी, या मैंने कानपुर में ही एक फैक्ट्री लगाई जिसमें हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो कानपुर में हो सकता है बिक जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है। बट आपको अच्छी डिमांड कहाँ पे मिलेगी? जो बहुत ज़्यादा ठंडे देश हैं, जहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर निगेटिव रहता है। तो आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन आपको उसको राइट प्लेस पे अवेलेबल कराना होगा, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सही प्रोडक्ट को सही जगह पे पहुंचाना भी पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे पोटैटो है, एक बहुत इसेंशियल आइटम है फूड में, खाने में, मतलब सब्जी अगर बननी है तो आलू तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, आलू के पराठे बनने हो, कोई सब्जी बननी हो, आलू सभी चीज़ में पड़ता है। लाइक वाइज अनियन एंड टोमेटो, अनियन, टोमेटो, पोटैटो, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब चाहिए, किचन में होनी चाहिए, ठीक है, इसके बिना किचन का काम नहीं चलेगा। तो अब किसी वजह से गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, या राजस्थान में वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, खेती खराब हो गई। यूपी में बम्पर क्रॉप हुई है पोटैटो की, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब फसल फार्मर लेके मंडी में बेचने जा रहा है तो उसको 5 रुपये पर केजी का दाम मिल रहा है, और उसकी कॉस्टिंग आ रही है 7-8 रुपये पर केजी की। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी लग रही है, ट्रैक्टर में लाद के लेके गया मंडी तक, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर उसके गाँव से मंडी बनी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 5 रुपये किलो लेंगे, उसने कहा 5 रुपये में तो लाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा मेरा। वो परेशान होकर उसने कुछ, कभी कभी क्या कहते हैं, फार्मर वहीं फेंक आते हैं, जो इसको लाद के वापस भी ले जाना पड़ेगा, उसका भी ट्राली का वो पैसा देना पड़ेगा, इससे बढ़िया यहीं फेंक दो, तो फेंक देते हैं वो अपने क्रॉप को। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप न्यूज़ में किसी ने सुना है इस तरह का न्यूज़? ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्रॉप इतनी सस्ती हो जाती है कि फार्मर्स मंडी में जब बिकती नहीं है तो वहीं छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उसको वापस घर तक ले जाने का पैसा कौन देगा, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है, ठीक है, उनकी क्रॉप तो हुई है अच्छी खासी, वहाँ पे ऑलरेडी स्टोरेज फुल है उनका, तो उसको लाद के फिर से वापस पैसे दे के ले जाएं, फिर अगली बार लेके आएंगे, पता नहीं फिर तब बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, कि ले जाओ ऐसे ही। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने प्रॉपर प्लेस पे उस चीज़ को नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने प्रॉपर प्लेस का सिलेक्शन नहीं किया। तो यूपी में मंडी में अगर आप उनको बेचने जाएंगे तो आपको अच्छा दाम नहीं मिलेगा, लेकिन गुजरात में 100 रुपये केजी बिक रहा है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो हम अब क्या करेंगे कि अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा मार्केटर वो है जो वो प्रोडक्ट को लेगा, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगा, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करेगा, ट्रक कंटेनर कुछ इस्तेमाल करेगा और उसको वहाँ पहुँचाएगा, और वहाँ पे फिर उसको अप्रोप्रिएट प्राइसिंग मिलेगी। तो यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है, प्राइस अच्छा दे दिया है, लेकिन अगर आप उसको सही जगह बेच नहीं रहे हैं, तब भी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लेस का इंपॉर्टेंस समझ में आया, प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया, प्रोडक्ट हमें नीड के अकॉर्डिंग बनाना है, प्राइस अप्रोप्रिएट रखना है, अफोर्डेबल रखना है, प्लेस जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, ठीक है। फिर आया 4th पॉइंट, प्रमोशन। एक कहावत आपने सुनी हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सुनी है? इसका क्या मतलब हुआ इस कहावत का मतलब क्या हुआ? हिंदी तो सभी को आती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस कहावत का क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये कहावत ये बता रही है कि अगर आप कोई काम चोरी छुपे कहीं पे कर रहे हैं तो किसको पता ही नहीं चल रहा। आपने एक बहुत शानदार शोरूम बनाया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट रखे, बहुत अच्छे सेल्समैन रख लिए, सब कुछ बहुत वर्ल्ड क्लास है, बड़े बड़े ब्रांड्स है उसमें,
और आपने वो शोरूम खोल लिया और चुपचाप बैठ गए उसके अंदर जाके, किसी को बता नहीं रहे हैं। भाई इनॉग्रेशन हम लोग करते हैं किसी शॉप का, छोटी सी शॉप भी होती है तो इनॉग्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? उनको फ्री में भी चाय पिलाई जाती है, बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। किसी ने रेस्टोरेंट खोलता है तो पहले दिन लगभग फ्री में खिलाता है, ठीक है। ये कोई अलग से कुछ दे दे तो अलग बात है, लेकिन चाय की दुकान खोलता है तब भी सबको बुलाता है, चाय फ्री में बांटता है। क्यों करता है ऐसा? प्रमोशन के लिए, कि लोगों को पता तो चले कि भाई हमने चाय की दुकान खोली है और मेरी चाय का टेस्ट क्या है, ठीक है। तो आप प्रमोट करते हैं उस चीज को। पेटीएम आया, पहले वो क्या करता था? कैशबैक देता था। जोमेटो आया, स्विगी, आप खाना खरीदिए ऊपर से वो 50% ऑफ कर रखे हैं। मतलब कभी कभी तो ये होता था, आज से कोविड के पहले की बात बता रहे हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे ऑफर चला रखे थे। जैसे कि मैं घंटाघर में रहता हूँ, मान लो घंटाघर में कई सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं जहाँ से मैं खाना लेता हूँ, तो वहाँ पे जाके खरीदना ज़्यादा कॉस्टली है। हमने क्या किया, हमें खाना खरीदना, हम रोज़ खरीदते थे, पहले जाके खरीदते थे, घर में आके खा लेते थे। लेकिन अभी मुझे क्यों लग रहा है वो वहाँ से खरीदना महंगा पड़ रहा है, तो क्या किया, मैं घर गया पहले, फिर वहाँ से ऑर्डर कर दिया और वो घर पे दे रहा है, बगल से आके घर में दे रहा है, और वो मुझे सस्ता पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमोशनल कैंपेन वो चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर को आदत डाल रहे हैं कि लोग आप पहले ऐप इंस्टॉल करें, फिर उसको चलाने की प्रैक्टिस करें, फिर अपने सारे पेमेंट के लिंक उससे लिंक करें कि मतलब आप पेटीएम से पेमेंट करेंगे, आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, आप नेट बैंकिंग से करेंगे, वो सिखा रहे हैं आपको। तो ये क्या काइंड ऑफ प्रमोशनल कैंपेन है। तो आपको उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। जब कभी कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसको फ्री में देते हैं, ट्रायल वर्जन देते हैं। जैसे कभी कभी कोई नया शैम्पू लॉन्च होता है, कोई नया टूथपेस्ट लॉन्च होता है, तो कंपनियां क्या करती हैं कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं, ठीक है। घर घर पे जा जाके वो फ्री में देते हैं कि आप एक बार इसको इस्तेमाल करिए। जैसे डाबर लाल वो आया था पेस्ट जो, तो उस समय बहुत फ्री सैम्पलिंग करी थी डाबर ने, क्योंकि उनको अपना मार्केट बनाना था। कोलगेट के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, ठीक है, क्लोजअप था, पेप्सोडेंट था, ये सब ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड थे। डाबर का क्या है, लाल दंतमंजन आता था पाउडर वाला, हाँ, तो अब उनको पेस्ट वाले में जाना था, तो उन्होंने क्या किया, उसी को पेस्ट के फॉर्म में बनाया और सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लोगों ने जब उसका इस्तेमाल किया तो उनको टेस्ट अच्छा लगा, और जो वो मीठा वाला कोलगेट और क्लोजअप का जो पेस्ट आता था उससे बेहतर लगा। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें लौंग है, ये दुनिया सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब आपको फ़ायदा करेगा। फिर लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर जाके परचेज किया। तो वो क्या है, काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं, होर्डिंग्स लगाई जाती है। अभी जब हम लोग एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो एफएम में ऐड चलते हैं कॉलेज का, होर्डिंग्स भी लगाई जाती हैं कहीं कहीं पे। तो क्या है वो प्रमोशनल कैंपेन। भाई अगर हम बना के कॉलेज बना के चुपचाप कहीं कोने पे बैठ जाएं, किसी को बताएं ना कि यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, तो कौन आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें हर एक कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका है तो आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा। जब आप उसको प्रमोट करेंगे तभी वो सक्सेसफुली आपको रेवेन्यू अर्न करके देगा। तो अभी मैंने ब्रेक लिया है, इतना काट दूंगा पूरा रिकॉर्डिंग से, और ये सारी चीज़ों को आप ना पैरेलली साइमल्टेनियसली नोट भी करते रहा करिए, तो आपके दिमाग पे भी जाएगा, प्लस आपका हाथ भी जब लिखेगा उसको तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसको अलग से आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, उसको साइमल्टेनियसली नोट भी कर सकते हैं। अब तो टाइम ही निकल गया, अब अगला साइड नोट करिएगा। किसी को कुछ नहीं पूछना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइस communicates value through the price level and reinforce the positioning of the brand। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखा है, इसको और अच्छे से समझा देते हैं। communicates value through the price level, प्रोडक्ट की वैल्यू को कम्युनिकेट करता है, प्राइस उसका कितना उसका एमआरपी है, और जो जितना हम प्राइस व्हाट यू पे, वैल्यू व्हाट यू गेट। प्राइस क्या है, जो आप पे करते हैं, और वैल्यू आपको इन रिटर्न जो मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए तो ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कार, एक नॉर्मल कार खरीदनी है सिर्फ कम्यूट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी उसमें पैरामीटर्स होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, इंजन की कैपेसिटी बहुत होना चाहिए, बड़ी साइज की होनी चाहिए। तो फिर आपको ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका प्राइस लेवल है वो ये बताता है कि कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, और जब आपकी प्राइस और वैल्यू मैच करती है तभी प्रोडक्ट बिकता है।
अगर कस्टमर को ये लगता है कि यार मैंने पे ज़्यादा किया, रिटर्न मुझे कम मिला, तो क्या होगा फिर आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाएगा, डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। ठीक है, इस रिलेटेड किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? साथ ही साथ प्राइस आपकी पोजीशनिंग तय करता है। कैसे पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग में आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किसी ने पढ़ी थी, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जो कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने पोजीशनिंग का एग्जांपल दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को पोजीशनिंग करी थी कि टाटा नैनो की पोजीशनिंग गलत हो गई। उसकी क्या पोजीशनिंग हो गई? चीपेस्ट कार, सबसे सस्ती कार, लखटकिया कार। तो ये जो पोजीशनिंग थी ये किस वजह से? ये पैसे से तो रिलेट कर रही है। ठीक है। दूसरा, जब आप पैसे से पोजीशनिंग को बनाते हैं, कहीं कहीं पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। मैगी 5 रुपए में देता है नूडल, 12 वाला भी देता है। फ्रूटी 10 रुपए की भी आती है, 5 वाली भी एक आई थी, अब चलती है नहीं चलती, नो गॉड नोज। 5 स्टार चॉकलेट आपको 5 रुपए में मिल जाएगी। तो वो ये डव शैम्पू आपको 1-1.5 रुपए में मिल जाएगा, छोटा पाउच 2 रुपए का होगा, एक का 2 हो गया होगा। ठीक है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो ये डव क्या है? डव एक प्रीमियम ब्रांड है। चॉकलेट जनरली महंगा सौदा होता है, ठीक है, महंगी पड़ती है। तो जब आपको वो 5 रुपए में दे रहे हैं, 2 रुपए में दे रहे हैं, सर्फ का जैसे जो आपके वॉशिंग पाउडर महंगे वाले हैं, ठीक है, जैसे सर्फ, एरियल, ये वाले, तो इनके भी 5 रुपए के आपको शैशे मिल जाएंगे। 10 का हो गया होगा, हम बहुत पुराने समय का बता रहे हैं रेट। तो 5 का भी आता था। तो वो क्या करते हैं कि 5 रुपए 10 रुपए की जो चीज़ें ऑफर करते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा उस तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको कहते, दिस कंसेप्ट इज नोन एज फाइंडिंग गोल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है, ध्यान से समझते जाइएगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और जब बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो खरीदना सब चाहेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं खरीदना चाहेगा। अगर डव सबसे अच्छा शैम्पू ऑफर कर रहा है तो सब चाहते हैं कि हम डव शैम्पू लगाएं, ठीक है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही कि 700 रुपए की बोतल आ रही है उसकी, 750 ml की, 750 रुपए का कौन शैम्पू खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 90% कस्टमर छूट रहे हैं उनसे, 10% ही अफोर्ड कर रहे हैं, कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा है कि ये जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, सोसाइटी का जो बॉटम है, मतलब यानी कि जो पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनसे कैसे गोल्ड को माइन किया जाए, इनसे कैसे पैसे कमाए जाएं। तो उन्होंने क्या किया, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसको बहुत छोटे साइज में दे दिया कि ठीक है, अगर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आप 1-2 बार इस्तेमाल कर लो, पूरी बॉटल नहीं मिलेगी आपको। और उसमें वो प्रॉफिट नहीं लेते हैं। आपको पता है, जो बहुत छोटे साइज की जो प्रोडक्ट बेचते हैं, 5 रुपए 10 रुपए वाला, इसमें कंपनी को प्रॉफिट नहीं निकलता है, वो ब्रेक इवन पे बेचते हैं। इसको अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे कि किसी का 5 रुपए 10 रुपए वाला पाउच लो और उसका बड़ा वाला पैक लो, तो आपको पता चलेगा 4 गुना महंगा पड़ रहा है, बड़ा वाला 2 गुना महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा पैक है वो क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है अमीर लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो लोग बल्क में ही खरीदते हैं, बार बार पाउच कौन फाड़ेगा नहाते समय, ठीक है, वो बॉटल ही चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना अच्छा प्रोडक्ट सबको अवेलेबल कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो नीचे वाला पिरामिड का बॉटम है उससे भी गोल्ड माइनिंग कर लें, उससे भी कुछ वैल्यू निकाल लें, उससे भी प्रॉफिट अर्न कर लें। क्योंकि प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा तो महंगा होगा, और महंगा होगा तो 90% अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एप्पल आईफोन तो ये नहीं कर सकता है कि डेमोस्ट्रेट कर लो आके 1 घंटे के लिए, तो वो नहीं कर सकता। तो जो प्रोडक्ट कर सकते हैं, FMCG प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैडबरीज चॉकलेट महंगी है तो उन्होंने क्या किया, बहुत छोटा पैक 5 रुपए का बना दिया, ठीक है, आप टेस्ट करके देख लो एक बार, बाकी जब कभी पैसे हो इकट्ठा करना तब खरीदना बड़ी चॉकलेट। तो प्राइस क्या करता है, आपकी पोजीशनिंग को तय करता है। जैसे ऑल्टो कार की पोजीशनिंग, ठीक है, एंट्री लेवल कार की है, थोड़ा महंगा होगा, फिर उससे और महंगी होगी, तो प्राइस जो है वो आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग तय करता है। प्रोडक्ट कम्युनिकेट्स बेनिफिट और इमेज थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड सर्विस प्रोवाइडेड। तो प्रोडक्ट हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ब्रांड इक्विटी कितनी मिल रही है आपको, ये सब सारी चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेम प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड पे खरीदेंगे तो आपको प्राइस में बहुत वेरिएशन मिल जाएगा। प्रोडक्ट लगभग सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपको एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो आपने कोई बहुत प्रीमियम ब्रांड की खरीद ली तो हो सकता है आपको 5,000 4,000 रुपए की भी पे करनी पड़े,
और एक एवरेज ब्रांड की 1200-1000 रुपए की मिल जाएगी, और 1000 वाली में और 5000 वाली में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपको क्या है, खाली ब्रांड वैल्यू का पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको जो ब्रांड आपने बढ़ा दिया उसका पे करना पड़ रहा है, तो ब्रांड मैटर करता है। उसके बाद प्लेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेट्स कन्वीनियंस और इमेज बाय वर्च्यू ऑफ स्टोर लोकेशन, मर्केंडाइज कैरिड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिडिल मैन। अब देखिए, इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया और ज़्यादातर लोग जाके ब्रांड फैक्ट्री में परचेज करते हैं, और पैंटलून्स जाते हैं, और लाइफस्टाइल जाते हैं, यहाँ पे जाके वो परचेज करते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन पे रखा हुआ है, रेट आपने अच्छे लगाए हुए हैं, तो जब भी कभी सेल लगेगी या कोई लोग आएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को पिक कर लेंगे और अपने कार्ट में ऐड कर लेंगे, कार्ट में रख लेंगे। अगर उसकी प्लेस प्रॉपर नहीं है, कहीं कोने कचरे में पीछे कहीं दबा पड़ा है, तो कोई जाके ढूंढ के निकालेगा नहीं। कोई बहुत ही फालतू टाइम है उसके पास कि वो शॉपिंग करके टाइम काटने के लिए आया है 4-5 घंटे लेके, तो कोने कोने में जा जाके देख रहा है। अदरवाइज जब भी कभी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो सामने जो दिखता है और उसमें जल्दी से रेट देखते हैं, जो अफोर्डेबल लगता है, रेट भी सही होता है, ब्रांड भी सही होता है, जल्दी से खरीद लेते हैं। तो यानी कि वही प्लेस बताने की कोशिश कर रहा है कि मर्केंडाइज अगर आप लेने गए तो अगर वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे है, डमी को आपने अच्छे से पहना रखा है, तो पहले लोग तो डमी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। डमी में देखा, अच्छा ये वाली जैकेट अच्छी लग रही है, कहाँ लगी है, जाके ढूंढ के उससे परचेज कर ली। ये वाला डेनिम अच्छा लग रहा है, डमी ने जो पहना है, तो वही वाला खरीद लिया जाके। तो मतलब आपका प्रेजेंटेशन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रमोशन में भी वही चीज़ आ गई कि आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, कौन कौन से मीडिया के थ्रू आप उसको बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये पूरी स्लाइड खत्म हो गई, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको आज के बाद 4 Ps में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने इतना डिटेल में इतना टाइम लेके एक्सप्लेन कर दिया, सबको 4 Ps अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन किसी का? द चेंजिंग कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, 2 फैक्टर्स आर चेंजिंग द फेस ऑफ टुडेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। पहला फैक्टर, एज मास मार्केटर हैव फ्रेगमेंटेड, मार्केटर्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम मास मार्केटिंग। क्या मतलब हुआ इसका? तो इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए इसको कैसे समझते हैं। क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जब पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत बल्क में एक साथ प्रमोट कर, जैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग क्या कर रहे हैं, DD1 पे ऐड चला दिया। पहले दूरदर्शन ही चलता था, केबल टीवी और ज़्यादा चैनल नहीं थे, सबसे पहले DD1 चलता था दूरदर्शन। जब हम लोग बहुत छोटे थे, टीवी आया था नया नया मार्केट में, तो DD1 एक ही चैनल था। फिर एक स्पेशल गोल वाला एंटीना लगाना पड़ता था, तो DD2 कैच करता था, उसको हम लोग कहते थे मेट्रो चैनल। मतलब वो मेट्रोज में ही आता था, खाली रूरल एरिया में नहीं ब्रॉडकास्ट होता था। तो मतलब 2 चैनल चलते थे, और DD2 चलाने के लिए एक स्पेशल एंटीना अलग से लगाना पड़ता था, वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी उसकी भी। एक ही मीडियम था पूरे देश में। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट का ऐड दिखाना है उसमें, तो आपने पूरे देश में उसको चला दिया। और जब पूरे देश में आप कोई चीज़ चलाओगे, एक ही चैनल होगा, तो उसका पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो जब आप कोई बहुत मास में मार्केटिंग करते हो तो आपका पैसा लग जाता है, ठीक ठाक पैसा लग जाएगा। यह अलग बात है कि बहुत सारे लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। लेकिन अगर आप बताओ कि अगर आप सेरेलैक का ऐड कर रहे हो, तो वो उसके लिए रेलेवेंट है जिसके या तो घर में छोटे बच्चे हो, या उसकी माँ देख रही हो जिसके छोटे बच्चे हो, तभी वही परचेज करेगी। बाकी 99% लोगों के लिए तो वो इररेलेवेंट है, वो क्या करेंगे सेरेलैक का ऐड देख के, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे और फालतू के ऐड्स आते हैं। पान पराग का ऐड आ रहा है, तो एक तो लोग मिसगाइड हो रहे हैं उससे, और जिसको खाना है उसको ऑलरेडी पता है, उसको रिमाइंडर ऐड जा रहा है। तो जब आप बहुत बल्क में कोई प्रमोशन करते हैं तो उससे क्या हो रहा होता है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा होता है। आपको लैपटॉप बेचने का ऐड चलाना है, आपने दूरदर्शन में चला दिया, आप उसमें कितने लोग होंगे जो लैपटॉप खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, शायद वो टीवी देख भी नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर हम अपने मार्केट को थोड़ा सा सेगमेंट कर लें, सेगमेंटेड मार्केटिंग कर लें, तो उससे क्या होगा, हमारा एफर्ट, मनी, टाइम सब बच जाएगा। कैसे? लोगों ने क्या किया, अब एडवांस वाले चैनल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई ऐसी मैगजीन है जो सिर्फ घरों में जाती है और महिलाएं उसको पढ़ती हैं, हाउसवाइफ ज़्यादा पढ़ती हैं। उसमें अगर आप ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं बेबी फूड से रिलेटेड या और इस तरह से रिलेटेड जो उनके काम के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ज़्यादा सेगमेंटेड होगा। उनको दिखेगा उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, उसमें आप कूपन दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। उन्होंने उसको पढ़ा, समझा और फ़ोन पे या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर दिया, ठीक है। फिर अभी जो और एडवांस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग चल रहा है
कि एप्लीकेशन के थ्रू, हैबिट के थ्रू, किसी ने गूगल में कुछ सर्च किया तो क्या किया, बाकी सारे एप्लीकेशन पे डेटा गूगल ने भेज दिया, और जब भी कभी कोई वो पर्टिकुलर बंदा उस दूसरे वाले ऐप में जा रहा है तो उसको वही वाला विज्ञापन दिखाई दे रहा है। अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन कोई सर्च किया और उसके बाद मैंने मनी कंट्रोल ओपन किया तो मनी कंट्रोल में नीचे मुझे मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, टारगेटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग, कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हम विज्ञापन दिखाएंगे जो इंटरेस्टेड हैं रियल में। तो इससे फायदा क्या होगा, आपका इंडिविजुअल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन जो टोटल आपका 99% पैसा बर्बाद हो रहा था वो बर्बाद होना बंद हो जाएगा। उसकी जगह आप सिर्फ उन लोगों को अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे जो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। सेगमेंट, अगर हम मार्केट को अपने सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। और सेगमेंट मार्केटिंग को करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इसका कि आपने कोई प्रोडक्ट गूगल में सर्च किया, गूगल के पास वो डेटा आ गया, गूगल ने वो डेटा को बेच दिया, ठीक है। आप गूगल करने का कोई पैसा लगता है आपको, फ्री देता है वो, तो फ्री देता है तो जब कभी कोई प्रोडक्ट फ्री मिल रहा होता है तो यानी प्रोडक्ट आप हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट आप हैं। आप वोट डालने जाते हैं, कोई पैसा देना पड़ता है, तो यानी नेता के लिए प्रोडक्ट आप हैं। और गूगल कर रहे हैं आप, यूट्यूब में कुछ आप वीडियो देख रहे हैं, तो जनरली उन्होंने फ्री प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, तो उस समय वो क्या कर रहा है, फिर वो अपने ऐड दिखा रहा है आपको, वो आपको प्रोडक्ट बना रहा है, आपको कुछ कुछ चीजें बेच रहा है। फेसबुक आप चला रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं उसका, तो उनको क्या फायदा, ऐप के यूज होने से क्या फायदा, ऐप का यूज कराने के तो उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फेसबुक आप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उससे उनको क्या फायदा। हाँ, जब आप, ये तो सारे लोगों को आंसर देना चाहिए कि जब आप फेसबुक चला रहे होते हैं उसमें भी तो ऐड आते हैं और वो टारगेटेड ऐड होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने फाइनेंस के बारे में मैं सर्च करता हूँ तो मैं जब भी फेसबुक या यूट्यूब चलाता हूँ या अगर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मुझे वही ऐड दिखाते हैं। ICICI बैंक का ऐड आ रहा है, BNP परिवार का ऐड आ रहा है, DSP ब्लैक रॉक का ऐड आ रहा है, वो मुझे उन्हीं चीज़ों का ऐड दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेगमेंटेड फ्रैगमेंटेड मार्केटिंग का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या होता है, हमारा एफर्ट कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, कस्टमर का भी फायदा होता है। कस्टमर को फालतू की चीज़ें नहीं देखनी होती है, जो उसको इंटरेस्टेड है वही चीज़ पहुंच रही है उस तक, ठीक है। तो यानी थोड़ा सा विन विन सिचुएशन भी है यहाँ पे, ठीक है।